आपने तमाम दंत कथाओं में सुना होगा ऋषि मुनियों के बारे में कि ऋषि मुनि जो हमारे हैं सनातन धर्म के, वो जंगलों में रह करके तपस्या करते थे। वो निर्जन वनों में झोंपड़ियां डाल करके भगवत भजन किया करते थे। आज इस वक्त मैं आया हूं चित्रकूट के पास में, जनपद पड़ता है सतना, मध्य प्रदेश का। आप सामने देख रहे हैं नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी है। आज मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं, सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं, जो सच्चाई आपने आज तक नहीं देखी होगी। इस नदी किनारे मैं आपको एक ऐसे स्थान से रूबरू कराने जा रहा हूं जहां संत आज भी बैठ करके तपस्या करते हैं। आप गौर से देखिएगा, नदी के किनारे एक आसन बना हुआ है, नदी के किनारे एक चौकीनुमा आपको आसन दिख जाएगा। यहाँ छोटी छोटी पैड़ियां बनी हैं। इस निर्जन वन में ये आप देख सकते हैं, यहाँ महात्मा ऋषि संत जो हैं वो तपस्या करते हैं। ये एकदम निर्जन वन है, यहाँ कोई बिरला ही देखने को मिलता है, लेकिन वो भी वही उसी महानुभाव के दर्शन होते हैं जो यहाँ तपस्या कर रहे होते हैं। अभी हम कुछ देर में आपको एक ऐसे संत से मिलवाएंगे जो इस निर्जन वन में रह करके वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस निर्जन वन की एक खास बात यह है कि यहाँ कुश का एक बहुत बड़ा जंगल खड़ा है। जब आप यहाँ चित्रकूट से चलते हैं तो कई किलोमीटर जंगल के अंदर चलने के बाद आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बरसात के दिनों में तो संभव ही नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच पाएं। ऊपर आपको झोंपड़ी नजर आ रही हैं, इन्हीं झोंपड़ी में वो संत विराजमान हैं। इसी झोंपड़ी में इस भीषण गर्मी में, जबकि टेम्परेचर जो तापमान है वो लगभग 48 से भी ज़्यादा है, 48 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान है, वो संत यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। सामने आप जो देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी, अभी हमने आपको दिखाया, इसके किनारे जो आसन लगा हुआ है वहाँ भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ये आप देखिए, ये वो जंगल है, निर्जन है एकदम से। यहाँ कोई ही संत आपको नजर आएगा। ये देखिए, यहाँ जो भी आपको नजर आ रहा है वो संत की वेशभूषा में ही नजर आ रहा है। प्रयास करेंगे जो यहाँ महाराज जी तपस्यारत हैं उनसे हम धर्म के ऊपर चर्चा करें, कुछ सवाल उनसे करें, धार्मिक परिचर्चा उनसे हो। इस वक्त वो महाराज जी तप में लीन है। अभी जब हम उधर से निकल रहे थे तो महाराज जी पूजा कर रहे थे, साधना कर रहे थे। आप यही वो साधु हैं, यही वो संत हैं जो भीषण गर्मी में बिना डरे, बिना विचलित हुए अपने ईश्वर की मन ही मन साधना कर रहे हैं। तो चलिए इनकी साधना से जागृत होने की प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद प्रयास करेंगे इनसे कुछ धार्मिक चर्चा हो। महाराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे धर्म को लेकर के है। एकदम निर्जन वन में भीषण गर्मी में आप तपस्यारत हैं और हवा भी अगर चल रही है तो गर्म चल रही है, 48 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है। कैसे इतनी शक्ति आपको प्राप्त होती है तपस्या करने की? शिव जी की इच्छा से सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सनातन धर्म है अपना, ये हमें सिखाता है कि हमें किस हिसाब से जीना चाहिए। प्रकृति में रह कर के निवृत्ति और प्रवृत्ति दो मार्ग हैं। जो निवृत्ति पथ में रहते हैं वो हमेशा तप करके ही ऋषि मुनियों ने अपने धर्म की रक्षा की है, और वो संतान उत्पन्न करके जो गृहस्थ में रहता है वो अपने धर्म का निर्वहन करके इस परमात्मा की सृष्टि में जो सहयोग करते हैं वो सब धर्म के रूप में ही आते हैं। एक होता है कि जो ऐसी स्थितियों में है, एक त्रिकाल संध्या कहलाती है, जो धर्म के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। त्रिकाल संध्या करना चाहिए, ब्राह्मण को गायत्री जपना चाहिए, इससे उसका धर्म मजबूत होता है। जिसे भी ये सोचना चाहिए कि हमें मोक्ष की स्थिति धारण करनी है तो उसे त्रिकाल संध्या धारण करना चाहिए। त्रिकाल संध्या करने के बाद वो अपने घर के कर्मों को करे। फिर उसके ऐसी स्थिति जिस भी व्यक्ति में होती है कि वो अपने धर्म की रक्षा करता है तो उसे स्वतः ही एक एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे वो रोग और ऐसी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ऐसी भी शक्तियों का जो विधान होता है वो अपने आप सहन कर लेता है। क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जो अपना कहलाता है आंतरिक ऊर्जा। वो आंतरिक ऊर्जा ओज शक्ति है। ओज शक्ति अर्थात ब्रह्मचर्य। अगर किसी को ये स्थिति समझनी चाहिए कि अगर गर्मी अधिक लगती है या ठंडी अधिक लगती है तो ये निश्चित बात है कि वो उसकी ऊर्जा क्षमता अर्थात जो ब्रह्मचर्य है
उसमें कुछ कमी है। अगर ब्रह्मचर्य पूर्ण हो तो व्यक्ति बीमारी से भी लड़ सकता है और गर्मी ठंडी आदि आपदाओं से भूख प्यास इन सब से निवृत्त होकर के ब्रह्म स्थिति को धारण कर सकता है। महाराज जी, धर्म साधना के लिए संन्यास कितना आवश्यक है? यद्यपि शास्त्र में बताया गया है कि 50 वर्ष के बाद जब व्यक्ति हो जाता है, 25 तक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में, फिर 50 से संन्यास लेना चाहिए। ये बात अनिवार्य है। ब्राह्मण है तो संन्यास ले और वर्णों के लिए वानप्रस्थ होता है। संन्यास, शंकराचार्य जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण को धिक्कार है जिसने जन्म लेकर संन्यास धारण नहीं किया। संन्यास परमात्मा की प्राप्ति का एक बहुत बड़ी स्थिति का अवलंबन करने वाला एक मानो आधार है। सामान्य सत्व को मानो न्यास माने एक धारण शक्ति। जिस शरीर से हम उस सत्य को धारण करते हैं वह परब्रह्म परमात्मा है। उस शक्ति का हमें अपने हृदय में एक ऐसी विधान से, जब देखो कि हमारी समाज से जिम्मेदारियां स्थिति ऐसी हो गई हैं कि पूर्ण जैसी हैं, तो संन्यास ब्राह्मण के लिए बहुत ही अनिवार्य है और उसे करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए गृहस्थ को क्या करना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए गृहस्थ को सबसे पहले त्रिकाल संध्या का नियम लेना चाहिए कि वो त्रिकाल संध्या करे, और बलि वर्ष एक कहलाता है वो करना चाहिए उसे, और जप के बाद पूजन करे और कुछ हवन की भी व्यवस्था रखे। यद्यपि ब्राह्मण है तो अगर वो हवन न करे, उसके पास यदि व्यवस्था नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अर्ण वर्ण के लिए हवन की भी व्यवस्था बताई गई है। और संध्या के बाद सीधा उसे ध्यान करना चाहिए और अपने कर्म करता रहे, जप करता रहे परमात्मा का। जिस जिह्वा में परमात्मा का शिव नाम का उच्चारण होता है, तो शास्त्र में लिखा है स्पष्ट रूप से, शिव जो जिह्वा लेती है ये शिव नाम, उसे मोक्ष और स्वर्ग स्थितियों का अवलंबन अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो हमारी वर्ण व्यवस्था है सनातन धर्म में महाराज जी, बिल्कुल, वो आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि आज के समय में क्या उसकी जरूरत है? हाँ, ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमेशा रहता है नित्य, अर्थात ये किसी एक युग की व्यवस्था नहीं है, उसकी आवश्यकता हमें है। जिस प्रकार किसी भी एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली की आवश्यकता में उसके नाम रूप की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार परमात्मा ने अपने ही स्वरूप से 4 वर्णों की उत्पत्ति की है, उसकी हमें आवश्यकता है। यद्यपि उसकी मर्यादा में रहना चाहिए, किसी की स्थिति में किसी का कोई अपमानजनक स्थिति न करे, क्योंकि उसी परमात्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात अगर ब्राह्मण की मुख से हुई है, क्षत्रिय की बाहु से, पेट से, वैश्य की, शूद्र की पैर से, तो यद्यपि ये जान लेना चाहिए कि उसी परमात्मा से सबका प्रादुर्भाव हुआ है। तो जब परमात्मा का ही स्वरूप वो प्रकट होके समाज के लिए आया है, तो ये एक दूसरे के सब प्रेम की स्थिति धारण करके यह व्यवस्था को अनुमान करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे समाज के लिए ये आवश्यक है। अगर उसके विपरीत अगर वो कुरीतियों में जा रहा है, ये उनके लिए एक प्रकार से गलत विधान है। हम तो ये कहेंगे कि जैसे धर्म की व्यवस्था है, हाँ यहाँ भी बताया गया है शौच अशौच ये स्थितियों को धारण करके शुद्धि अशुद्धि का, इस स्थिति में अगर किसी को किसी प्रकार निर्देश किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर अगर ये कुरीतियाँ फैलाई जाती हैं, ये गलत है। यद्यपि वर्ण व्यवस्था बहुत जरूरी है। महाराज जी, धार्मिक स्तर पर अगर हम बात करें तो कलयुग चल रहा है। हाँ, क्या कलयुग में धर्म का प्रभाव कम हो गया है? नहीं, धर्म अपने आप में पूर्ण है। धर्म परमात्मा का ही स्वरूप है। धर्म के 2 मुख हैं, 7 मस्तक हैं, ये अपने आप में बलिष्ठ है। इसी कई कलयुग आ गए, कई बार कलयुग आ गए। जब यमराज जाता है, भगवान जो चिरंजीवी में आते हैं मार्कंडेय जी, उनको लेने जाते हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा रुको, हमें आरती कर ले फिर चलते हैं। तो बोले कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं। तो जब रही उस फंदा डालता है यमराज, तो भगवान शंकर उसके एक लात मारते हैं। बोले मैं आज तक जो भी अपराध किया हूँ उसे मुझे क्षमा कर दिए, मैंने बालक को अपनी स्थिति को देख करके इसे ले जा रहा हूँ। तो बोले जितनी बार गंगा में कण होते हैं बालू के, उतनी बार मैं ब्रह्मा जी को लेके गया हूँ। अर्थात अब समझ लीजिए कि जितने कण हैं बालू के गंगा में, उतनी बार ब्रह्मा जी को जो ले गया हो। तब भी धर्म की व्यवस्था हर वर्ग में वही रहती है। तो ये कलयुग धर्मात्मा के लिए नहीं होता, ये जीव और ब्रह्म का सनातन संबंध है, इसमें परिवर्तन की स्थिति नहीं होती। धर्मात्मा जो ऋषि हैं, देवता हैं, वो हमेशा एक तत्पर धर्म का पालन करते हैं। ये किसी युग की स्थिति से नहीं है, ये सनातन है और ये स्थिर तत्व वाला है, आधार है धर्म। महाराज जी, शैव और वैष्णव, हाँ,
दोनों पूज्य पद्धतियों में क्या फर्क मानते हैं? देखी जाए तो परमात्मा एक है। शैव और देखा जाए वैष्णव, शाक्त, गणपत और शौर, ये 5 प्रकार की पंथ स्थितियां हैं शास्त्र में। यद्यपि वो एक ही परमात्मा के पांचों रूप हैं। कभी जिस साधक जिसको स्वरूप को ध्यान करता है, मानता है, वो स्वरूप उसके लिए पूरा निहित है। अगर वही विष्णु जी की उपासना करता है तो वो शिव जी की ही कर रहा है। अगर कोई शिव की उपासना करता है तो विष्णु की ही कर रहा है। कोई शक्ति की कर रहा है तो वो भी शक्ति शैव है और वही वैष्णव है। कोई दो पंथ स्थिति नहीं है, ये अपने अपने स्वरूप की स्थिति का आलम्बन है। यद्यपि जो गायत्री है वो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करती है। एक ही शक्ति ये तीनों रूप धारण करती है, अर्थात ये दो नहीं है। ये हमारा एक व्यवस्था है समाज की कि ये पंथ है, ये पंथ है, यद्यपि वो परमात्मा के लिए एक है, दो नहीं है। मेरा एक सवाल है, क्या आज भी साधना के माध्यम से परकाया प्रवेश संभव है? हाँ, आज भी वो सिद्धियां अगर प्राप्त हो जाए तो आज भी वो प्राप्त होता है। एक आखिरी सवाल मेरा आज का है महाराज। हाँ माना जाता है कि हनुमान जी, हाँ श्री राम भक्त श्री हनुमान जी सदेह पृथ्वी पर उपस्थित हैं। हाँ, आपका इसमें कितना विश्वास है? हमारा विश्वास ऐसा है कि परमात्मा के जितने भी स्वरूप यहाँ आए हैं, जितने भी स्वरूप, वो अपने कार्य करते हैं और वो कार्यरत जब तक उन्हें निर्देश दिया जाता है वो उतने समय तक अपना कार्य करते हैं। फिर वो विभूति उसी परमात्मा में समाहित हो जाती है। यद्यपि अगर कहा जाए तो हनुमान जी हैं, गजानन भगवान हैं या भैरव बाबा हैं, ये सब माता आदिशक्ति की द्वारपाल हैं, भैरव और हनुमान। तो ये आज भी पृथ्वी में माने जाते हैं, शास्त्रों में ऐसा मत है। थैंक यू।